मेष राशि शनि की साढ़े साती 2025 में मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का आरंभ होगा। साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाया है जो कि मेष राशि वालों के लिए है और मेष राशि से कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। साढ़े साती के नाम सुनते बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं साढ़े साती को लेकर के। यहाँ पर कई सारे लोग वीडियो भी देखते हैं और साढ़े साती में उनको ऐसा लगता है कि साढ़े साती में केवल ग्रहों का और शनिदेव का निगेटिव प्रभाव ही रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म फलदाता शनिदेव आपके किए गए कर्मों को फल को प्रदान करने के लिए साढ़े साती या ढैया दशा के रूप में आते हैं। तो चर्चा करने वाले हैं शनि की साढ़े साती 2025 में शुरू होगी मेष राशि के ऊपर। सबसे पहले वर्तमान के समय में शनिदेव यहाँ पर हैं। 30 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, 30 मार्च 2025 को, और आपके यहाँ पर द्वादश स्थान में आ जाएंगे। तो लगेगी शनि की साढ़े साती। साढ़े साती प्रथम चरण द्वादश स्थान में, फिर शनि आएंगे आपके लग्न पर दूसरे साढ़े साती का चरण, दूसरे घर में जाएंगे, तीसरी चरण शुरू होगी। तो 2025 में प्रथम चरण शुरू होने वाला है साढ़े साती का। उसके बारे में हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, शनिदेव 30 मार्च को आपके 12वें घर में आएंगे और आपके दशम के मालिक बनते हैं, 11वें घर के मालिक बनते हैं। यहां पर जब द्वादश स्थान में आएंगे तो कार्य को लेकर के कार्य का प्रेशर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेष राशि के जो कि सोए हुए हैं या काम को टालने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपने कार्य को टाल रहे हैं। वे काम टालना आपका दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपने जीवन में सीरियस होंगे और अपने कार्य को लेकर के एक्टिव होंगे कहीं ना कहीं, और जब एक्टिव होंगे तो आपको प्रमोशन इत्यादि भी समय समय पर होगा। और शनि की साढ़े साती आपके प्रथम चरण द्वादश स्थान में शनि, कहीं ना कहीं जो लोग विदेश जाना चाहते थे, अदर कंट्री में जाना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, किसी कारणवश वह जा नहीं पा रहे थे, या जो लोग हैं विदेश में उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, या जो विदेश में है ऐसा है कि कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, या परमानेंट वहां बसने के लिए चाहते हैं, वहां पर अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी शनि की साढ़े साती का यह प्रथम चरण 30 मार्च 2025 के बाद अच्छा शुरुआत होगी। यहां पर शनि आपके द्वादश स्थान में है। आपके खर्चे भी होंगे, खास करके खर्चा देखा जाए तो परिवार के प्रति हो सकता है, या कई सारे काम आप जो टाल रहे थे करने के लिए उसको करें, वहां पर आपके खर्चे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ खर्चे आपके दवा में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको पिता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा। मेष राशि वालों को उनके पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 9वें स्थान पर भी पड़ रहा है। अब यहाँ पर शनि आपके द्वादश स्थान में बैठ करके खर्चे कराएंगे, और ये मेष राशि शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर में पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके अपने एलर्जी, इन्फेक्शन इत्यादि चीजों से बचना चाहिए और अपने वाणी पर खास करके ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके वाणी के ऊपर कर्कश वाणी को बना देगा। कई सारे कार्य आपके बातचीत की वजह से बिगड़ भी सकते हैं, तो आपको कुछ सावधानी जैसे कि अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना होगा। परिवार के प्रति आपको एक्टिव होना होगा, परिवार को सपोर्ट करना होगा, परिवार को समझना होगा, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं उनको आपको समझना होता है ग्रह को। यदि आप ग्रह को समझ गए, खास करके शनिदेव की, तो आपकी स्थितियां अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने परिवार के प्रति आपको एक्टिव होना, ध्यान देना होगा, और इनकम के प्रति भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने शुरू में ही कहा, जो लोग सोए हुए थे मेष राशि के, अपने जीवन में सीरियस नहीं थे, कहीं ना कहीं साढ़े साती में वो सीरियस हो जाएंगे, उनको काम करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर है, कहीं ना कहीं आपके रोग ऋण शत्रुओं का शमन कर रहे हैं। यहां पर यदि आपने कर्ज लिया है बहुत सारे, तो कर्जों को चुका पाएंगे, शत्रुओं का भी शमन होगा, रोग का भी शमन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान देना है। यदि कोई आपको लगातार कर्ज देता है, या आपको बैंक से लोन दिलाता है, या ऐसा कुछ कहता है कि आप इस यहाँ पर धन का इन्वेस्ट करिए, रातों रात अमीर बन जाएंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे, उन सारे चीजों से आपको कोसों दूर रहना होगा। क्योंकि साढ़े साती में यहाँ पर करोड़ों का लाभ होता है तो करोड़ों का नुकसान भी होता है, बहुत सचेत रहना होता है। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर मैं कहूंगा पिता के स्वास्थ्य के ऊपर तो आपको ध्यान देना है, और पिता का कोई कार्य है उसके प्रति भी आपको सचेत रहना होगा।
साथ ही साथ यदि पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, किसी के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी आपको सचेत रहना होगा। और सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट रास्ते नहीं चुनने हैं, ये जल्दी करोड़पति बनने वाले, इन ख्वाबों को आपको दूर करना होगा, कार्य पर ध्यान देना होगा। दूसरा, यहां पर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आंख मूंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और यहां पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण कहीं ना कहीं विदेश से तो बेहतर लाभ दिलाएगा। इसमें कुछ मैं आपको सावधानी बताऊंगा। जैसे शनि की जो 7.5 होती है, आपके राशि के अनुसार तो शनिदेव कारक ग्रह है। अब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है? यदि यही शनि आपके कुंडली में द्वादश स्थान में विराजमान है और द्वादश में गोचर में भी विराजमान है, और शनि आपके कुंडली के कारक ग्रह हैं, जैसे कि पंचम के मालिक है, चतुर्थ के मालिक, दशम भाग्य का मालिक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे प्रथम चरण में, खास करके 2.5 वर्ष तक। अब यही शनि आपके कुंडली में छठे स्थान में विराजमान हो, अष्टम स्थान में विराजमान हो, या छठे 8वें के मालिक होकर के कहीं पाप स्थान में विराजमान हो, तो ये शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो अब ये राशि के अनुसार कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त आपके जन्म कुंडली में शनि की उपस्थिति अच्छी है, तो ये 2025 2.5 वर्ष कहेंगे, शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इसमें कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे कि आपको प्रतिदिन शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः 108 बार जप करना चाहिए। और खास करके मजदूरों को सताना ही नहीं चाहिए। प्रयास करना है कि मजदूर के प्रति आपके व्यवहार अच्छे हों। जो लेबर हैं, छोटे वर्ग के लोग जो काम करते हैं, उनको कुछ खिला पिला दें। और साथ ही साथ यहाँ पर खास करके मजदूर और लेबर इत्यादि से आपको अच्छा संबंध बनानी चाहिए, परोपकार की भावनाएं रखनी चाहिए। और इसमें आप तिल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शनि से संबंधित दान कर सकते हैं, काले वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इससे शनि आपके अनुकूल होंगे। बाकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।